चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जो कि है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब ग्रुप, यानी ग्रुप को बताने वाली संज्ञा नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि जहाँ समूह की बात हो या फिर दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ टीम। अब टीम को सुनते के साथ ही, अब हम टीम को जब सुनते हैं तो सुनकर ही पता लग रहा है कि हम इसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें कई लोग इकट्ठे हैं, यानी कि कलेक्ट हैं, जिस वजह से ये कलेक्टिव नाउन है। मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ नेशन। अब नेशन की बात करें तो नेशन एक साधारण सा शब्द है, पर नेशन अपने आप में बहुत बड़े समूह को दर्शाता है, जिसमें हम सब लोग क्या, जैसे लोगों की बात भी कर सकते हैं, चीज़ों की बात कर सकते हैं, यानी कुल मिला के जिसमें से लोग भी आ जाएं, चीज़ें भी आ जाएं, सबकी संख्या इसमें आ जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ आर्मी। अब आर्मी शब्द को सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सोचिए ज़रा, आर्मी शब्द को प्रयोग करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में एक व्यक्ति आता है या फिर पूरी फौज आती है? ज़रा सोचिए, हमारे दिमाग में जैसे हम आर्मी वर्ड यूज़ करते हैं तो दिमाग में एकदम फौज आती है। यानी अगर आपका आंसर ये है कि हाँ फौज है, तो आपको चैप्टर समझ आ रहा है, यानी कि आप चैप्टर क्लियर है। एक व्यक्ति दिमाग में आ रहा है तो नहीं, अभी क्लियर नहीं हो उसका मतलब। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ क्राउड। अब क्राउड के बारे में बात करें तो क्राउड यानी भीड़। भीड़ सुनते हैं तो दिमाग में बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग आते हैं दिमाग में, और दिमाग में ये भी आता है कि एक जगह है जहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा लोग हैं, इकट्ठा हो रखे हैं, भीड़ है। अगर हम कहें इस भीड़ से संबंधित का जो चीज़ें हैं वो दिमाग में हमारे आने लग जाती हैं। तो कुल मिला के जो क्राउड है ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक समूह इकट्ठा है, एक जगह पर है, तो कुल मिला के ये भी एक नाउन की तरह ट्रीट कर जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ सीरीज़। आप सीरीज जैसे कि हम आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स सीरीज़ जैसे आजकल आते हैं, नाटक प्रोग्राम वगैरह आते हैं, तो मान लीजिए नेटफ्लिक्स सीरीज़ ही मान लेते हैं। तो अब इस सीरीज़ वर्ड को सुनकर, जो शब्द है सुनकर क्या पता लग रहा है? यही ना कि किसी प्रोग्राम या फिल्म की बात हो रही है और जिसमें एक के बाद एक कई एपिसोड्स हैं, यानी यह शब्द साफ दिखाता है कि इसमें कई सारे पार्ट हैं या हिस्से हैं, हिस्से या पार्ट को जोड़ा गया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि एक सीरीज़ के अंदर कई पार्ट और कई हिस्से जुड़े हुए हैं, जिसको सीरीज़ का नाम दिया गया है, इसलिए इसे भी एक कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, अब बंच ऑफ ग्रेप्स का यानी अंगूर का गुच्छा। अब आप खुद सोचिए, जब अंगूर का गुच्छा बोले या बोला जाता है तो दिमाग में अंगूर के गुच्छे की जो पिक्चर है कैसी बनती है, कैसी बन रही है? ज़रा सोचिए, आप खुद सोचिए कि दिमाग में क्या दिमाग में आ रहा है। सोचिए, हाँ सोचिए, सोच लिया? अब वैसे तो पिक्चर देख के ही आपको क्लियर हो गया होगा कि एक गुच्छे में काफ़ी सारे अंगूर होते हैं, यानी एक गुच्छा जिसमें जिसे हम इंग्लिश में बंच कहते हैं, उसमें कई सारे अंगूरों को दिखाया जाता है, या एक गुच्छे में मतलब एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूरों को जोड़ा गया है, दिखाया गया, क्योंकि एक बंच के अंदर कई सारे अंगूर होंगे, ऐसा तो नहीं एक ही अंगूर टंगा होगा उसके अंदर। तो कुल मिला के वो इस गुच्छे ने इस बहुत सारे अंगूरों को कलेक्ट करके रखा हुआ अपने पास, इसलिए ये भी एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो यानी कुल मिला के जब भी हम एक समूह की बात करते हैं, दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तो सारे के सारे ये हमारे समूह या वाचक या कि कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करें। सच बताऊँ ना तो ज़्यादातर वर्ड तो बहुत ईजी है, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है उसका मतलब क्या है। कलेक्टिव है तो मतलब कलेक्ट की बात हो रही है, प्रॉपर है तो प्रॉपर की बात हो रही है, कॉमन है तो कॉमन की बात हो रही है। कुल मिला के ये सारे नाउन जो हैं उनके नाम में ही इनका आंसर भी छुपा हुआ है, बस थोड़ा ध्यान से देखने की और थोड़ा सा ध्यान समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।